और दिल्ली में पीएम मोदी पर लिखी पुस्तक की लॉन्चिंग हुई और पुस्तक का नाम है मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी की लॉन्चिंग। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इसे लॉन्च के साथ एक ठोस आधार प्रदान करने का काम नरेंद्र मोदी जी। मैंने बहुत बारीकी से इसका अध्ययन किया है। अब तक जितनी भी नेशनल पॉलिसी आई उन्होंने बच्चों के रोजगार की चिंता की थी। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बच्चों की क्षमता को बढ़ाने के लिए थ्रस्ट दिया है। व्यक्ति की कैपेसिटी, व्यक्ति की क्षमता अगर नहीं बढ़ती है तो वो बड़ा आदमी नहीं बन सकता। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आप बारीकी से देखोगे तो हर बच्चे की क्षमताओं को, अनंत संभावनाएं जो ईश्वर ने हमारे अंदर भरी पड़ी है, उसको 100% बाहर लाने का एक प्लेटफॉर्म देने का काम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने किया है। और ढेर सारे शिक्षा शास्त्रियों ने बनाई हुई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी, ये भी वैसे शिक्षा शास्त्रियों ने ही बनाया है, परंतु हर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विवाद में पड़ी है। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए, इस पर एक भी विरोध का सुर आज पूरे देश और दुनिया में सुनाई नहीं। इसका कारण है नीति बनाते वक्त गहराइयों के साथ जड़ से समस्या के समाधान के बारे में सोचने का मोदी जी का स्वभाव है। एग्रीकल्चर के अंदर भी ढेर सारे परिवर्तन हुए हैं और स्टार्टअप से लेकर कुछ इस प्रकार की पॉलिसी जो हुई है जिसमें हमारे देश के युवा को विश्व के युवा के साथ कंपटीशन करने का प्लेटफॉर्म, मंच मोदी जी ने उपलब्ध कराया है। मित्रों, ये पूरी चीजें इसलिए हो सकती है कि मोदी जी के कुछ व्यक्तिगत गुणों के बारे में भी मैं जरूर बात करना चाहता हूं। मोदी जी से बड़ा श्रोता मैंने देखा नहीं है मेरे जीवन में। मैं 40 साल से काम करता हूं, ढेर सारे नेताओं के संपर्क में भी आया हूं। मोदी जी से बड़ा श्रोता कोई नहीं है और सुनते भी एकाग्रता के साथ है। आप शायद बोलकर निकल जाओगे, भूल जाओगे, मगर 5 साल के बाद वो कहेंगे नहीं भाई पहले तो आपने ये कहा था, अब ये कह रहे हो, क्या हो गया? तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि मैं पहले ये बोला था। बहुत धैर्य के साथ सुनना, ये बहुत बड़ा उनका गुण है। दूसरी बात, एक अंग्रेजी कहावत है,